नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं हूं रजनीश कुमार और आज हमारा टॉपिक है सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। तो सूचना का अधिकार अर्थात आरटीआई। सूचना का अधिकार का तात्पर्य है सूचना पाने का अधिकार। जो सूचना अधिकार कानून लागू करने वाला राष्ट्र अपने नागरिकों को प्रदान करता है। सूचना अधिकार के द्वारा राष्ट्र अपने नागरिकों को अपने कार्यों और शासन प्रणाली को सार्वजनिक करता है। मतलब अगर आपकी सरकार कोई कार्य कर रही है, कोई सा भी कार्य हो, जनहित का कार्य हो या फिर कोई अदर कार्य हो, तो उसमें जो सरकार कार्य कर रही है, जो उसमें जो पैसा खर्च कर रही है, उसमें जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, उन सभी चीज़ों की सूचना सरकार से नागरिक ले सकते हैं और ये अधिकार प्राप्त होता है सूचना के अधिकार से। भारतवर्ष में सूचना का अधिकार 5 जून 2005 को अधिनियमित किया गया और इसको 12 अक्टूबर 2005 से संपूर्ण धाराओं के साथ लागू किया गया। उससे पहले भारत में सूचना का अधिकार नहीं था। ये कानून क्यों लाया गया है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि कानून असल में लाया क्यों गया है। देश का प्रत्येक नागरिक टैक्स अदा करता है और यही टैक्स देश के विकास और अर्थव्यवस्था की आधारशिला को निरंतर स्थिर रखता है। इसलिए जनता को यह जानने का पूरा हक है कि उसके द्वारा दिया गया पैसा कब और कहाँ किस प्रकार खर्च किया गया। इसके लिए यह जरूरी है कि सूचना को जनता के समक्ष रखने एवं जनता को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया जाए, जो एक कानून द्वारा संभव है। तो असल में क्या है कि हम हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ जब हम खरीदते हैं तो उस पर हम काफ़ी सारा टैक्स देते हैं और इसी टैक्स से कोई भी देश, कोई भी व्यवस्था टैक्स से ही चलती है। तो आपके पैसे से चल रही है तो आपको ये जानने का हक है कि आपका जो पैसा है उसका प्रयोग सरकार में बैठे हुए लोग किस तरह से कर रहे हैं, पारदर्शिता से कर रहे हैं या उस पैसों को बर्बाद कर रहे हैं। हर चीज़ को जानने का आपका पूरा अधिकार है। सूचना के अधिकार का जो जो सूचना का अधिकार का कानून लाया गया उसमें पहली बार कोशिश की गई थी 1979 में, 1989 में बीपी सिंह की सरकार सत्ता में आई, जिसने सूचना के अधिकार कानून लाने का वादा किया था। लेकिन बीपी सिंह की सरकार ज़्यादा समय चली नहीं तो वो इस कार्य को पूरा नहीं कर पाए। 3 दिसंबर 1990 को अपने पहले संदेश में तत्कालीन प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने संविधान में संशोधन करके सूचना का अधिकार कानून बनाने तथा शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 में संशोधन करने की घोषणा की। तो जो ये 1923 का शासकीय गोपनीयता अधिनियम था, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि क्लियर नहीं था क्या गोपनीय है और क्या सार्वजनिक करने लायक है। तो जो नेता लोग थे, जो सरकारें थी, वो अपने हिसाब से चीज़ों को परिभाषित करती थी और जो जिस चीज़ के बारे में माना अगर सूचना मांग दी जाए तो उसी को गोपनीयता की लिस्ट में रख देते थे। तो वीपी सिंह ने इस अधिकार को ख़त्म, इस कानून को ख़त्म करने की घोषणा की थी और नया कानून बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। सूचना के अधिकार की मांग सबसे पहले राजस्थान में प्रारंभ हुई। राज्य में सूचना के अधिकार के लिए 1990 के दशक में जन आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसमें मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS द्वारा अरुणा राय की अगुवाई में भ्रष्टाचार के भंडाफोड़ के लिए जन सुनवाई कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तो ये राजस्थान में सबसे पहले इसके लिए आंदोलन हुआ था। वर्ष 1997 में केंद्र सरकार ने HD सॉरी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की करके मई 1997 में सूचना की स्वतंत्रता का प्रारूप तैयार किया था। तो 1997 में पहली बार इसका प्रारूप तैयार किया गया। वर्ष 2002 में संसद में सूचना की स्वतंत्रता फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल पारित किया गया। इसे जनवरी 2003 में राष्ट्रपति ने मंजूरी दी, लेकिन इसकी नियमावली बनने के नाम पर इसे लागू नहीं किया गया, क्योंकि सरकारें नहीं चाहती हैं कि इस तरह की कोई व्यवस्था हो जो उनको उनके कामकाज की जांच करे, उनके कामकाज को पब्लिक के सामने लाए। जैसे कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये सारे जो खाने वाले लोग हैं उनको रोकने के लिए एक हथियार के तौर पे है। तो इस तरह के बयान देते हैं नेता लोग। यूपीए की सरकार ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत जो वादे किए थे
उनमें था पारदर्शिता युक्त शासन व्यवस्था लागू करना। तो जो यूपीए थी, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, कांग्रेस प्लस गठबंधन था जो 2004 के बाद चुनाव जीत के सत्ता में आया था। तो उन्होंने पारदर्शिता युक्त शासन की व्यवस्था, भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने के लिए आरटीआई लाने का वादा किया था और उन्होंने इस वादे को 12 मई 2005 को पूरा भी किया। सूचना का अधिकार अधिनियम 12 मई 2005 को संसद में पारित किया गया और इसे 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली और 12 अक्टूबर 2005 को यह कानून जम्मू कश्मीर छोड़ के पूरे देश में लागू किया गया। इस कानून के राष्ट्रीय स्तर पर लागू होने से पूर्व 9 राज्यों में पहले से ही सूचना का अधिकार कानून लागू हो रखा था। तो उनमें से तमिलनाडु और गोवा में 1997 में आरटीआई का कानून लागू हो गया था, कर्नाटक में 2000 में, दिल्ली में 2001 में, असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में सन 2002 में और जम्मू कश्मीर में 2004 में। तो जम्मू कश्मीर में जो नेशनल आरटीआई वाला नियम था वो लागू नहीं होता था। जम्मू कश्मीर में आरटीआई का जम्मू कश्मीर आरटीआई एक्ट लागू होता था, जो 2004 में राष्ट्रीय आरटीआई एक्ट से पहले ही लागू हो चुका था। अब सूचना का तात्पर्य क्या है? जो सूचना आप ले रहे हो उससे क्या मतलब है कि आप किस तरह की सूचना ले सकते हो? तो इसका मतलब है रिकॉर्ड, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, विचार, सलाह, प्रेस विज्ञप्तियां, परिपत्र, आदेश, लॉग पुस्तिकाएं जो होती हैं, ठेके सहित कई कोई जो ठेका होता है उसमें उपलब्ध सामग्री, निजी निकायों से संबंधित तथा किसी लोक प्राधिकरण द्वारा उस समय के प्रचलित कानून के अंतर्गत प्राप्त किया जा सकता है। और इसमें आते हैं कार्य, दस्तावेजों और रिकॉर्डों का निरीक्षण, दस्तावेजों तथा रिकॉर्डों की प्रस्तावना, सारांश, नोट्स व प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करना, सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना, प्रिंट आउट, डिस्क, फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट्स के रूप में या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक जो वो होते हैं उनके रूप में आप जानकारी ले सकते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के जो मुख्य प्राविधान थे वो थे समस्त सरकारी विभाग, पब्लिक सेक्टर यूनिट, किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता से चल रही गैर सरकारी संस्थाएं वो शिक्षण संस्थाएं इसके दायरे में आती हैं। मतलब सरकारी विभाग, पब्लिक सेक्टर, किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता से चल रही गैर सरकारी संस्थाएं, मतलब जो सरकारी संस्थाएं नहीं हैं लेकिन वो सरकारी सहायताएं ले रही हैं, या शिक्षण संस्थाएं भी, तो ये सभी आरटीआई के दायरे में आती हैं और इन पे आप आरटीआई लगा सकते हो। प्रत्येक सरकारी विभाग में एक या एक से अधिक जन सूचना अधिकारी होना जरूरी है। जन सूचना अधिकारी की दायित्व है कि वह 30 दिन अथवा 30 दिन तो कोई सामान्य सूचना के लिए है, अगर जीवन या स्वतंत्रता के मामले में है तो 48 घंटे के अंतर्गत और कुछ मामलों में 45 दिन के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराएगा। यदि सूचना अधिकारी आवेदन लेने से मना करता है तथा तय सीमा में सूचना उपलब्ध नहीं कराता है अथवा गलत या भ्रामक जानकारी देता है तो उसको देरी के लिए 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से या 25,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है, जो उसके वेतन में से काटा जाएगा। मतलब कोई भी अधिकारी आपको सूचना देने से मना नहीं कर सकता है। लोक सूचना अधिकारी को अधिकार नहीं है कि वो आपसे सूचना मांगने का कारण पूछे। मतलब आप सूचना किस लिए ले रहे हो ये पूछने का अधिकार किसी भी अधिकारी को नहीं है। सूचना मांगने के लिए केंद्र सरकार ने आवेदन के साथ 10 रुपये की फीस तय की है, तो आपको सिर्फ 10 रुपये की फीस देनी होती है। उससे ज़्यादा फीस अगर कोई लेता है तो उस पर भी कार्यवाही की जा सकती है। आपको कोई भी अधिकारी सूचना देने से मना नहीं कर सकता है और ना ही अतिरिक्त पैसे ले सकता है। लोक सूचना अधिकारी यदि आवेदन लेने से इनकार करता है या आपको परेशान करता है आरटीआई लगाने को लेके, तो उसकी शिकायत सीधे सूचना आयोग को की जा सकती है। सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचनाओं को अस्वीकार करने, अपूर्ण, भ्रम में डालने वाली या गलत सूचना देने अथवा सूचना के लिए अधिक फीस मांगने के खिलाफ केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग के पास शिकायत दर्ज की जा सकती है। यदि आप प्रथम अपील से संतुष्ट नहीं है तो दूसरी अपील 90 दिनों के भीतर केंद्रीय राज्य सूचना आयोग के पास करनी होती है।
अगर आपने कोई सूचना लगाई, आपको उसका जवाब मिला लेकिन आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, तो आपको 90 दिन के भीतर, अगर केंद्रीय मामला है, केंद्र सरकार से संबंधित मामला है तो केंद्रीय सूचना आयोग को, अगर राज्य संबंधित मामला है तो राज्य सूचना आयोग को आपको दोबारा चिट्ठी लिखनी होगी। अब देखने वाली बात यह है, विश्व में सूचना का जो अधिकार है वो कहाँ कहाँ है और किस किस तरह से लागू हुआ है। तो विश्व में सबसे पहले स्वीडन में सूचना का अधिकार कानून 1766 में लागू हुआ था, और कनाडा में 1982 में, फ्रांस में 1978 में, मैक्सिको में 2002 में तथा भारत में 2005 में। तो सबसे पहले स्वीडन में ये कानून लागू हुआ था, और स्वीडन में ये कानून 250 वर्ष के आसपास पहले लागू हुआ था। तो स्वीडन में जो पहला देश है जिसने इसको एक संवैधानिक तौर पे एक कानून का दर्जा दिया, तो इसमें स्वीडन ने अपने संविधान में सूचना की स्वतंत्रता का अधिकार दे रखा है। इस मामले में कनाडा, फ्रांस, मैक्सिको तथा भारत का संविधान उतनी आज़ादी नहीं देता है जितनी आज़ादी स्वीडन के संविधान में है। और स्वीडन के संविधान में 250 वर्ष पूर्व सूचना की स्वतंत्रता की वकालत की गई है, जबकि आज हमारे जैसे देशों में आज भी सूचना के अधिकार को बदलने, उसको दबाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। स्वीडन में सूचना न मिलने पर सीधे आप न्यायालय जा सकते हैं, जबकि भारत और कनाडा में आपको सूचना आयुक्त के पास जाना होगा, और फ्रांस में संवैधानिक अधिकारी के पास। अगर आप मैक्सिको की बात करें तो वहाँ पे नेशनल ऑन एक्सेस टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन के पास जाना होगा। स्वीडन में किसी भी माध्यम द्वारा तत्काल सूचना उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें वेबसाइट पर भी सूचना जारी की जा सकती है। और कनाडा और फ्रांस में अपने नागरिकों को किसी भी रूप में सूचना दे सकता है, जबकि मैक्सिको में इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचनाओं का सार्वजनिक करता है, तो तब भारत में व्यक्ति को हार्ड कॉपी के रूप में सूचना दी जाती है, डायरेक्ट व्यक्ति को। गोपनीयता के मामले में स्वीडन में गोपनीयता एवं पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट 2002, कनाडा में ने सुरक्षा एवं अन्य देशों से संबंधित सूचना मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन होल्डिंग 2003, फ्रांस ने डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 1978, और भारत ने राष्ट्रीय आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 8 में उल्लेखित प्रावधानों को संबंधित सूचना देने पर रोक लगा रखी है। और ये जो भारत में कानून है वो बाकी देशों में जो कानून है उससे काफ़ी कमज़ोर है, अगर इनका कंपैरिजन किया जाता है तो। आरटीआई संशोधन विधेयक 2019, तो अभी मैंने जिस तरह से कहा कि भारत में ये कानून काफ़ी कमज़ोर है, और जो भारत में नेता लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि इस तरह का कोई कानून बने या इस तरह का कोई कानून रहे जिससे कि उन पे निगरानी हो, उनके कार्यों का जांच हो सके। तो इस तरह से जो भाजपा की सरकार है जिन्होंने बड़े बड़े वादे किए हैं, उन्होंने भी इस विधेयक में संशोधन किए हैं। तो देखिए संशोधन क्या है। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। ये पहले स्वतंत्र निकाय थे, लेकिन अब ये केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा, मतलब सरकार के कब्जे में रहेगा। नए विधेयक के तहत केंद्र और राज्य स्तर पर मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते और अन्य रोजगार की शर्त भी केंद्र सरकार द्वारा तय की जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे अब वेतन, भत्ते और अन्य चीज़ें भी केंद्र सरकार द्वारा तय की जाएगी। तो मतलब केंद्र सरकार जो सरकार है वो पूरी तरह से सूचना आयुक्तों को भी अपने कंट्रोल में लेना चाहती है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का यह प्राविधान था कि यदि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त पद पर नियुक्त होते समय उम्मीदवार किसी अन्य सरकारी नौकरी का पेंशन या अन्य सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त कर रहा है, तो उस लाभ के बराबर राशि को उसके वेतन से घटा दिया जाएगा। लेकिन नए संशोधन विधेयक में इस तरह का प्राविधान को समाप्त कर दिया गया। तो कुल मिला के जो ये अभी की सरकार है उन्होंने जो इसमें परिवर्तन करने की कोशिश की है, तो उसमें ये है कि ये सूचना आयोग को और सूचना आयुक्तों को अपने कंट्रोल में लाना चाहते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये अभी हो रहा है, इससे पहले मनमोहन सिंह के समय भी इसको
ख़त्म करने की कोशिश की गई थी। और एक बार जो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने भी कहा कि जो आरटीआई है वो लोगों को खाने नहीं देती है। तो इस तरह के बयान देते हैं नेता लोग सूचना के अधिकार के बारे में, तो आप समझ सकते हैं कि इनको सूचना के अधिकार जैसे कानूनों से कितनी परेशानी है। तो दोस्तों, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।